पावर प्राइम मेरा मध्य प्रदेश का होता है, जिसमें मैं रश्क गौरी मध्य प्रदेश की संपूर्ण खबरों से आपको अपडेट करूंगी, क्योंकि सवाल आपका है। और शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करने जा रहे हैं, जो विदिशा से इस वक्त मिल रही है, क्योंकि विदिशा के शमशाबाद तहसील के करमेटी गांव में गाय का कटा हुआ सिर मिलने से हड़कंप मच गया। ये जो तस्वीर इस वक्त आप अपने टेलीविजन पर देख रहे हैं, इन तस्वीरों को दिखा रहा है। आप इन तस्वीरों के जरिए इसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे स्थिति कितनी पैनिक हो चली है, क्योंकि यहाँ पर मामला सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में इस वक्त तनाव का माहौल बना हुआ है। आरोपियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर बजरंग दल ने यहाँ पे नगर में चक्का जाम करते हुए बाजार को पूरी तरह से बंद कर दिया है। बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ताओं का आरोप तो यह है कि आदतन अपराधी हैं और इससे पहले भी 3 घटनाएं इस तरह की सामने आ चुकी हैं, लेकिन प्रशासन उन पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं करता है और ना ही इस मर्तबा भी की। तनाव की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए भारी पुलिस बल को डिप्लॉय करना पड़ा। पुलिस की माने तो आरोपियों के खिलाफ गौवंश वध के तहत मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी गई। बार बार ऐसी घटना हो रही है शमशाबाद थाना क्षेत्र में, लेकिन अगर प्रशासन एक ही कार्रवाई पर, एक ही हत्या पर अगर मुद्दे की कार्रवाई कर देती तो शायद आज हम लोगों को आपके बीच जहां बैठना ना पड़ता। अपराधी प्रकृति के लोग हैं जिन पर 20 केस पहले से चल रहे हैं, ऐसे हमने नाम दिए हैं, लेकिन प्रशासन फिर भी क्यों मौन है, इसका कारण आप पूछ सकते हो। गौवंश के अवशेष मिले थे करमेड़ी जो गाँव उसके पास जंगल के इलाके में विधिवत तत्काल पुलिस को रवाना किया गया था। इसको लेके कुछ लोगों ने आंदोलन किया, उनको एसटीपी के द्वारा और हमारी पुलिस के टीम के द्वारा समझाइश दी गई है। एफआईआर हो गई है और लोग रवाना हो गए हैं और बहुत जल्दी इसमें कार्रवाई की जाएगी और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश जो है ना, वो धर्मांतरण का एपिसेंटर बनता जा रहा है। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, अब इस खबर की इनसाइड स्टोरी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो खबर है रायसेन जिले के मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र से निकल के सामने आई है। यहाँ पर धर्मांतरण का मामला सामने एक बार फिर से आया। यहाँ पे जाम सिंह कनास के घर पर एक प्रार्थना सभा चल रही थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मामले की जानकारी मिलते ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर बवाल काटना शुरू कर दिया। इसके साथ ही वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने गंभीर आरोप लगाया कि यहां लोगों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण उनका कराया जा रहा है। तो वहीं प्रार्थना सभा में शामिल हुए एक युवक ने इस बात का दावा किया कि उसे 1 लाख रुपए का लालच देकर धर्मांतरण के लिए उसको प्रलोभन दिया गया था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं क्षेत्र में इस वक्त तनाव का माहौल देखा जा रहा है और एहतियातन पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। मेरे को बताई कि ऐसी बात है, आपको 1 लाख रुपए देंगे, तो मुझे मालूम नहीं था कि ऐसी बात है। फिर मैं आया जहाँ पे आके देखा कि मैंने ऐसी बात है, फिर प्रिंस भैया को मैंने फोन लगाया कि भैया जहाँ धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। मौके वायदात पे आए और देखा तो वास्तव में कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए थे जो प्रार्थना कर रहे थे। इनके पास ये बाइबल और अनेकों पुस्तकें इस टाइप की मिली हैं, जो कि स्पष्ट होता है कि ये कोई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर लोगों को लालच देकर बुलाया जाता है। तो रीवा से खबर देखेंगे, जहां पर निजी स्कूल में बच्चों को पीटे जाने का एक और मामला सामने आया है। बच्चों को यहां पे लाइन में खड़ा किया गया, फिर टीचर ने उनको जमकर पीटा है। वीडियो सामने आने के बाद एक्शन भी हुआ है। डीईओ ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। 1 सप्ताह पुराना ये पूरा वीडियो बताया जाता है। बिग ब्रेकिंग देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जो मैडम है, ये सीट पर बैठी हुई हैं, चेयर पर बैठी हुई हैं और एक एक बच्चे को यहाँ पे जो इन्होंने संटी पकड़ी हुई है उससे, उस बेत से ये मारती हुई इन बच्चों को नजर आ रही है। हालांकि अब तक ये जानकारी निकल के सामने नहीं आ पाई है कि किस वजह से इन बच्चों को पीटा गया है, लेकिन धूप में कक्षा का संचालन हो रहा है। इसी दौरान किसी तीसरे शख्स ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया। तो देखिए, पावर प्राइम में अब बात करेंगे टीकमगढ़ से, जहां पर नाबालिग की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने इस पूरे मामले में एसपी कार्यालय का घेराव करते हुए यहां पे घेराव किया है, प्रदर्शन किया जा रहा है। परिजनों और ग्रामीणों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मामले की निष्पक्ष जांच किए जाने की मांग की जा रही है।
दिगोड़ा थाना क्षेत्र के पहाड़ी पर एक बच्चे का शव मिला हुआ था और जिसके बाद सनसनी फैल गई थी और इसी बात से नाराज आक्रोशित परिजनों ने यहां पर हंगामा किया। दिगोड़ा थाना क्षेत्र में पहाड़ी पर बच्चे का शव मिला था। निष्पक्ष जांच किए जाने की मांग यहां पे परिजन और स्थानीय लोगों के जरिए की जा रही है और इसी सिलसिले में परिजनों के साथ मिलकर स्थानीय लोगों ने एसपी कार्यालय का घेराव कर दिया। ये जो आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं ना कि इंदौर में ये क्या हो रहा है, अब इसी पे करेंगे बात, क्योंकि इंदौर में वाकई में ये क्या हो रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक या दो नहीं बल्कि 3 ऐसी क्राइम की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से इन तीनों खबरों को दिखाते हैं। पहली तस्वीर देख लीजिए, ये एरोड्रम थाना क्षेत्र की है। यहाँ पर एक सनकी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के घर में घुसकर उसके परिवार पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में युवती के भाई की मौत हो गई है जबकि मां का इलाज इस वक्त जारी है। वहीं दूसरी तस्वीर भी एरोड्रम थाना क्षेत्र की है। यहां पर बाइक टकराने की बात पर कुछ बदमाशों ने एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी के बेटे की हत्या कर दी। पुलिस ने इस पूरी वारदात में 4 लोग जो शामिल थे उनको हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक पुजारी का शव कार के अंदर पाया गया। शव को हालांकि पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल भेजा जा चुका है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में जुटी हुई है। मैंने जो अंतिम बात कही, कोई भी दोस्त। तो चलिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें संस्कारधानी जबलपुर से, जहां पर यूजीसी के नए नियमों का विरोध अब शुरू हो गया है। रानीताल में महिला ब्राह्मण महासभा का विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। महिला ब्राह्मण महासभा ने यहां पे यूजीसी बिल की प्रतियों को जला दिया है। यूजीसी बिल वापस ना होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी इनके जरिए दी जा रही है। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो देखिए, यूजीसी के नए नियमों का विरोध अब यहाँ पे पुरजोर तरीके से किया जा रहा है और मुखर होकर यहाँ पर महिला ब्राह्मण महासभा के जरिए ये विरोध किया जा रहा है। ये प्रदर्शन के दौरान की तस्वीरें हैं। यूजीसी बिल की प्रतियों को जलाया गया है। बिल वापस नहीं होने पर इन सभी के जरिए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। तो देखिए, बैंक में बिल्कुल ताला लगा हुआ है क्योंकि जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं और अगर आप बैंक जा रहे हैं किसी ट्रांजैक्शन के लिए तो रुक जाइए, क्योंकि ये खबर आपके लिए है। क्योंकि देश भर के साथ ही मध्य प्रदेश में भी बैंक कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बैंकों में 5 डे वीक वर्किंग यानी कि 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की मांग को लेकर मध्य प्रदेश के करीब 40,000 बैंक कर्मी इस वक्त हड़ताल पर हैं। आप भोपाल, हरदा, बैतूल, बुरहानपुर से ये तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। यहाँ पर बैंकों की 7,000 से ज्यादा ब्रांच है जिनमें ताले लटके हुए हैं। एक ही दिन में लाखों करोड़ों रुपए के कारोबार पर सीधा असर देखने के लिए मिल रहा है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर इस हड़ताल को किया जा रहा है। यूनियन पदाधिकारियों के मुताबिक हड़ताल में देश भर की सरकारी, प्राइवेट के साथ ही विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण और बैंक सहकारी बैंकों के तकरीबन 8 लाख कर्मचारी अधिकारी शामिल हैं। मध्य प्रदेश में इनकी संख्या 40,000 से ज्यादा बताई जाती है। अब बात करेंगे राजधानी भोपाल से, जहां पर मोहन कैबिनेट की बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है, क्योंकि हर मंगलवार को मोहन कैबिनेट की बैठक होती है। अनेक्सी में ये बैठक आयोजित होती है और इसमें कई फैसलों की जानकारी इसमें साझा की गई है। यहां पर कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने कैबिनेट की बैठक की जानकारियों को साझा करते हुए बताया है कि 9 टाइगर रिजर्व में बफर जोन में सुरक्षा के लिए योजना को स्वीकृति दे दी गई है। इसके साथ ही टाइगर रिजर्व के लिए 390 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। खेलों में मध्य प्रदेश यूथ गेम्स का आयोजन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया जाएगा। इसके साथ ही जल संसाधन विभाग के 2 बड़ी पूर्व परियोजनाओं को भी यहाँ पे मंजूरी मिल गई है। 200 से ज्यादा करोड़ रुपए की ये परियोजना होने जा रही है और कई विभागों की यहाँ पे 15 योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। 5 साल पूरे होने पर क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही 500 छात्रों को रोजगार के लिए विदेश भेजने के लिए 45 करोड़ रुपए का प्रावधान इस कैबिनेट की बैठक में किया गया है और किसी भी देश अगर वो जाना चाहते हैं तो उनका खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। हमारे टाइगरों की जनसंख्या
मध्य प्रदेश में बड़ी तेज गति से बढ़ रही है और उसको देखते हुए हमारे यहाँ के 9 टाइगर रिजर्व हैं, उन रिजर्व में बफर जोन के अंदर भी कई घटनाएं सामने आ रही है। तो बफर जोन में जो टाइगरों की जनसंख्या बढ़ने के कारण से बफर जोन को भी सुरक्षित बनाना, इसके लिए एक 390 करोड़ की योजना मंत्रिपरिषद के द्वारा भी स्वीकृत की गई है। मंत्रिपरिषद के द्वारा जल संसाधन विभाग की 2 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। तवा परियोजना के दाईं तट की ओर से एक बागरा शाखा है, वहाँ से लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से सोहागपुर व बाबई 2 तहसील को लिफ्ट करके पानी दिया जाएगा और उसी के साथ दाईं तट के पिपरिया शाखा से सोहागपुर तहसील को पानी दिया जाएगा, जिसमें एक योजना से 4200 हेक्टेयर और दूसरी योजना से 6000 हेक्टेयर, इस तरह कुल 10,200 हेक्टेयर सिंचाई वहाँ पर की जाएगी। पानी तवा डैम में उपलब्ध पानी की जो हम क्षमता से कम उपयोग कर रहे थे, उसका उपयोग करके और इन दोनों योजनाओं को बनाया गया है। इनकी लागत 215 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हाउस में तकरीबन 4000 मेगावाट बिजली के पावर सप्लाई एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। नए पावर हाउस अनूपपुर में स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में नई विद्युत परियोजना स्थापित होने पर 60,000 करोड़ रुपए का निवेश भी होगा। तो वहीं 3000 लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर, तो वहीं 5000 लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। मध्य प्रदेश में साल 2030 से 31 में विद्युत की मांग लगभग 27,000 मेगावाट होने की संभावना है। 4000 मेगावाट क्षमता के पावर सप्लाई एग्रीमेंट होने की वजह से विद्युत की मांग की 100% सप्लाई संभव होगी। और अब बात हमारी खास पेशकश की होगी, आपका शहर आपका माइक। हम उठाएंगे आपकी आवाज, आपकी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाएंगे। ये एक मुहिम है जनता से जुड़ी समस्याओं के लिए। आज इसी कड़ी में हमारी MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।